देखिए, वेस्ट हमें सिखाता है लेट नाइट पार्टीज करो, लेकिन सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहती है ब्रह्म मुहूर्त में ही उठोगे तो जीवन का वो फल मिल जाएगा जो शायद बड़े बड़े लोगों को, देवताओं को और बड़े बड़े गंधर्वों को और ना जाने बड़ी बड़ी मनुष्यों को दुर्लभ है, वो तुम्हें मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त है क्या? सबसे पहले अगर मैं बताऊं ब्रह्म मुहूर्त क्या है, तो ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, चेतना, और मुहूर्त मतलब होता है समय। तो ऐसा वक्त जब ये आत्मा, जब इसकी चेतना परमात्मा से, पर ब्रह्म से कनेक्ट हो सके, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो क्या होता है, तो शास्त्रों में ऐसा बताते हैं कि सूर्योदय के लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है। अगर हम एक अंदाजा लें कि अगर मान लीजिए 6 बजे के आसपास का सूर्योदय है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत लगभग 4 बज के 24 मिनट से होगी और ये लगभग 45-46 मिनट तक चलता है, जो कि 5 बज के 12 मिनट के आसपास तक रहेगा। अब ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, इस ब्रह्म मुहूर्त में करना क्या चाहिए? देखिए, शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। हमारा स्लीप साइकिल आजकल खराब हो गया है, हम डिप्रेशन के शिकार हो गए, एंजाइटी, अल्जाइमर, मानसिक रोग, शारीरिक थकावट, ये सारी ना जाने कितनी तरीके की ऐसी चीज़ों ने हमें घेर लिया है और हम दवाइयाँ खा रहे हैं, पिल्स के सहारे पड़े हुए हैं कि अच्छी नींद आ जाए। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उपाय, जो आपके शरीर के अंदर की आत्मा है, ये भी तो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। इस ब्रह्म को परब्रह्म से मिलवाने के लिए बस ब्रह्म मुहूर्त पे उठना शुरू कर दीजिए और देखिए आपके शरीर के जो विकार हैं, आपके मन के अंदर के जो अवसाद हैं, आपके जीवन की जो भी रुकावटें हैं, वो दूर होने लग जाएँगी और ना सिर्फ दूर होगी, आप ऊर्जा से भरपूर होने लग जाएँगे। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के करें क्या? बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रह्म मुहूर्त में करना है, ये जो वक़्त है ना ब्रह्म मुहूर्त का, इस ब्रह्म मुहूर्त में धीरे-धीरे बिल्कुल अपनी आँखों को खोलें और आँखों को खोलने के साथ-साथ आप महसूस करें कि आप थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ में अपने शरीर में जो एक सोई हुई ऊर्जा और जो खोई हुई ऊर्जा है, उसको रीगेन करना, ऐसा इमेजिन करिए। इमेजिन करते ही आपके शरीर में ऑक्सीजन, साथ ही साथ में वो ऊर्जा एकत्रित होने लग जाएगी। उठने के पश्चात जब उठ जाएं बिस्तर से, तो सबसे पहले अपने जो हाथ की हथेलियां है ना, इनको देखें और देखने के बाद में एक श्लोक है, उसका उच्चारण करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये जो आगे का हिस्सा है ना, इसमें लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती का निवास हो रहा है। और कर मूले तो गोविंदा, गोविंद अर्थात ब्रह्म विष्णु इसमें निवास करते हैं। कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, और आने वाले इनका स्मरण करके इन तीनों का आने वाले दिन की शुरुआत करनी है। तत्पश्चात उठ करके सबसे पहले शौच आदि कार्य करें, हाथ पैर धोएं, कुल्ला मंजन करें, स्नान अगर कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो सर्वोत्तम माना जाता है। कहा जाता है जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसकी तन और उसकी मन, उसकी आत्मा की शुद्धि होती है। तत्पश्चात ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है सबसे ज्यादा दिमाग के लिए। कहा जाता है मन मस्तिष्क जो होते हैं ना, ये एकीकृत होते हैं और आपके अंदर बैठा हुआ ब्रह्म पर ब्रह्म से कनेक्ट कर सकता है। तो मंत्र, जप, साधना इत्यादि जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, वो इत्यादि ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग करते हैं, पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। यदि किसी मनोकामना की सिद्धि पानी है, तो उस मनोकामना के प्रति जो मंत्र का स्मरण करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, निश्चित ही उनकी मनोकामना पूरी होती है। आप लोग को याद होगा ना, छात्रों को भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई करिए। सुबह सुबह उठ करके जो भी पढ़ाया जाता है ना, जैसे हमारे यहाँ तो कहा जाता था कि सरस्वती माँ जो होती है वो सुबह सुबह विद्या का दान कर रही होती है, विद्या लुटा रही होती है, तो उठ करके विद्या जरूर ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे एक तो सबकॉन्शियस माइंड में, साथ ही साथ में हमारे मन बुद्धि में, हम अपनी ऊर्जा के ऊर्जा को सबसे पहले जिस कार्य में लगा रहे होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त का वक्त होता है। तो सबसे अच्छी स्टडी, सबसे अच्छा दिमाग हमारा
उसी वक्त होता है, सबसे अच्छे फैसले उसी वक्त होते हैं, सबसे पहला चिंतन ईश्वर का करना है तो उसी वक्त होता है। तो स्टडी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह सुबह ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जारी होती है, इस वजह से हमारी जो अवचेतना होती है, हमारा जो अवचेतन मन होता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो रखा होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बता देता हूं। ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनको निषिद्ध बताया गया है। सबसे पहला तो ब्रह्म मुहूर्त में निषिद्ध बताया गया है सोना। ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त में किसी से भी किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। फिजिकल इंटीमेसी जो होती है ब्रह्म मुहूर्त में, वो मना करी गई है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके खाना नहीं चाहिए। आजकल लेट नाइट पार्टीज हो रही हैं, जिस तरीके से लोग 3-3, 4-4 बजे तक जागते रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में तरह तरह के पान करते हैं और वही तरह तरह के जब भोग होते हैं तो उन्हीं का फल प्राप्त करते हैं और अपने जीवन की सबसे ज्यादा दुर्दशा कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय आलस्य का परित्याग करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ में ब्रह्म मुहूर्त के समय गुस्सा नहीं करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तो जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझिए, सुबह उठिए। पूजा पाठ के लिए सबसे अच्छा होता है। सनातन धर्म के साथ साथ अन्य पंथों में भी इसका जिक्र किया गया है। जैसे इस्लाम में भी कहा गया है ना कि अगर प्रेयर का जो सबसे पहली नमाज होती है वो भी फजर की नमाज होती है, वो भी सुबह सुबह की होती है। क्रिश्चियनिटी में भी सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर के बारे में जिक्र किया जाता है, या अन्य जितने भी पंथ हैं उनमें भी सुबह का जो वक्त होता है ना, उसको बहुत तवज्जो दी गई है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। इस वीडियो को सबसे शेयर जरूर करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहां पर मैं आरजे प्रतीक भारद्वाज के नाम से, वहां पर भी आकर के जब कनेक्ट करते हैं, सो आई फील सो गुड एंड ग्रेट। थैंक यू सो मच। राधे राधे।